कारण से आपका कट ऑफ जो है मतलब उतना ज़्यादा नहीं जाएगा। तो फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 20 से 25 साल वाले ही इसके मेरिट में फाइट करेंगे। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, तो पहले आप ये सिक्योर कर लीजिए कि मेरे पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फॉर्म भरते समय लगेगा, वो सब मेरे पास होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप अगर फोटो भी खिंचवा रहे हैं फोटो, तो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे कि पीछे अगर ये व्हाइट है ना, तो इस तरह से वहां पर आप स्टूडियो में जाइएगा तो वो व्हाइट कर देता है। एक बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड पर मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखा होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए। ये दो चीज ध्यान रखना है कि व्हाइट बैकग्राउंड और डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार कैफे वाले के पास जाकर, जहां आप ऑनलाइन करवा रहे हैं वहां जाकर पूछ लीजिएगा। अगर खुद से भी कर रहे हैं तो ये सब जरूरत पड़ेगा। और एक व्हाइट सादा पेज पर आपका सिग्नेचर चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। सिग्नेचर सादा पेपर पर, लाइनिंग वाला नहीं चाहिए, सादा पेपर चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और आप सिग्नेचर करें तो उसी के अकॉर्डिंग करें जिस तरह से आप करते हैं। एकदम उसमें राइटिंग नहीं बैठाना है। जिस तरह से आप पहले सिग्नेचर करते आए हैं उसी तरह से नॉर्मल में सिग्नेचर करना है, क्योंकि सिग्नेचर भी आगे मिलाया जाता है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन जो उसका अगर आप हमेशा करते होंगे तो आप समझते होंगे कि हाँ मैं ऐसे ही करता हूँ, तो आप वैसे ही करिए। उसके लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसी तरह से फिर सिग्नेचर आपको आगे भी कराया जाएगा जहाँ आप फिजिकल देने जाइएगा। ठीक। कट ऑफ क्यों कम जाएगा, कट ऑफ कम क्यों जाएगा, काफी लोगों का ये है सवाल कि थोड़ा सा मतलब अगर कमेगा तो। अब ये नहीं कि इसमें है कि पॉइंट में भी हो, मतलब जैसे कि 1 नंबर या 2 नंबर ऐसे कट कमेगा। तो जो अगर जनरल का 15 में 15 बोल रहे थे, अब 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। 13 नहीं लेकिन 14 मान के चलिए, जनरल ईडब्ल्यूएस 13 हो सकता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए फिजिकल का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है, चाहे वो होमगार्ड हो या बिहार पुलिस हो या कोई भी इंडियन आर्मी हो, फिजिकल का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। मतलब कि नवंबर दिसंबर का आधा ले लीजिए और फरवरी ले लीजिए। मतलब फरवरी सबसे बेस्ट रहता, मार्च के स्टार्टिंग में तक कुछ रहता, 15 मार्च तक मान लीजिए। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो मार्च से लेके अप्रैल तक भी कुछ रहता। अप्रैल में अगर आप लोग का 1 अप्रैल से फिजिकल होता तो जैसा कि आपका फिजिकल 1 अप्रैल से नहीं होकर अब आपका फिजिकल होगा 16 मई या उसके बाद ही होगा। मान लीजिए मई, आधा मई के बाद होगा। मई में आधा महीना निकल जाएगा, आधा मंथ। उसके बाद ही आप लोग का हो सकता है मई के लास्ट में भी हो जाए। और डेट बढ़ मतलब करते करते मत एडमिट करते, इसके बाद जानते हैं। तो ये जो है दोस्त, आपका फिजिकल इस कारण से आपका कट ऑफ जो है मतलब उतना ज्यादा नहीं जाएगा। तो अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर ढंग से पूरा फोकस के साथ तैयारी कीजिए। नर्वस मत होइए कि कोई बता दे रहा है कि मेरा इतना आ रहा है, मेरा इतना आ रहा है। कुछ लोग कमेंट करके भी बताते हैं कि मेरा 15 में 15 आ रहा है, या कॉल करके कुछ लोग बढ़ा के भी बता देते हैं। आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसको एक रिदम में बना कर रखिए, और उसको बचा के रखना है लास्ट तक। ऐसा नहीं कि आज अगर आपका 14 आ रहा है, 15 में 14 आ रहा है या 13 आ रहा है, तो कल इंजुरी के कारण वो घट के 13 और 12 पर चल जाए। तो ज्यादा उड़ना नहीं है, एक लेवल में रहना है, उसको बना के रखना है। कोशिश करें कि धीरे धीरे इंप्रूव करें। बहुत जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्त। तो इस कारण से आपका जो है कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि काफी गर्मी रहेगा, धूप रहेगा, लू हल्का बहेगा। बहुत लोग तो रनिंग में ही बाहर हो जाएंगे। देखिएगा आप वहां अगर जाइएगा तो देखिएगा, बहुत लोग केवल फील करने के लिए जाते हैं, रनिंग में ही बहुत लोग बाहर हो जाते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ध्यान देना है। पहले रनिंग करके एक बार ट्रायल ऐसे भी ले लेना। इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, काफी लड़के गांव में तैयारी कर रहे हैं अपने अपने गांव में। तो पहले रनिंग कर लें, उसके बाद हाई जंप है तो हाई जंप कर लें, उसके बाद लॉन्ग जंप है, और लास्ट में गोला है तो लास्ट में गोला फेंक कर इस तरह से एकदम मतलब लगातार काउंट करें। और उसके बाद अपना अंक देख लें कि कितना आ रहा है। ठीक। अब कुछ लोगों का है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। जो भी होम गार्ड 15,000 में फॉर्म भरे हैं या भर रहे हैं, उनका एडमिट कार्ड जो है मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। मई के स्टार्टिंग मई में आप लोगों का एडमिट कार्ड 100% मान के चलिए कि आ ही जाएगा।
अप्रैल के लास्ट में आने की उम्मीद थोड़ा मोड़ा है, लेकिन मई के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस, तो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस दोस्त आप लोगों का 31 मार्च तक का होना चाहिए, जैसा कि नोटिफिकेशन में है। पहले भी बताया गया था 31 मार्च या उससे पहले का होना चाहिए। तो उससे पहले कितना का होना चाहिए? तो 1 साल के अंदर, मतलब ज़्यादा पुराना भी नहीं, ज़्यादा पुराना मतलब 24 का लास्ट वाला चलेगा। मतलब 6 मंथ 8 मंथ अगर आपका पुराना है तो वो आपका आराम से चल जाएगा, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल। ठीक, 19 से 40 वर्ष आपका एज है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो ये एज जो है 1/1/2025 से काउंट करना है। मतलब उस एज तक आपका, अगर सब अभी आप इंटर पास से किए हैं तो उस एज तक आपका 19 साल, 1/1/2025 तक आपका 19 साल हो जाना चाहिए। और अधिकतम अगर बढ़ रहा है तो 40 साल, 1/1/2025। तो 40 साल वाले तो फॉर्म भरेंगे नहीं उतना, अगर भरेंगे भी तो आने के उन लोग का चांस कम है इसमें। फाइट जो है दोस्त, आपको बता दें, जो फाइट है एक्चुअल में मेरिट में, वो है 19 से 25 साल वाले के बीच ही है। 19 से 25 साल, 25 के बाद वाले उस रेंज में नहीं आएंगे उतना। 19 से 25 साल वाले ही इसके मेरिट में फाइट करेंगे, जहां तक मेरा अनुमान है, और यही सही सही भी है। और कुछ लोगों का था कि क्या हम लोग बिहार पुलिस में, इसमें जाकर बिहार पुलिस में जा सकते हैं? तो दोस्त, आप लोग इसमें फार्म भरते हुए अगर बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, तो अगर लाभ लेना चाहते हैं जो 50% या जो डिस्काउंट ये होता है, तो आपको होम गार्ड का जो बुनियादी प्रशिक्षण है, बुनियादी प्रशिक्षण मतलब जो पहला ट्रेनिंग होता है, वो पास करना होगा। ऐसे होम गार्ड में बहुत बार बार ट्रेनिंग नहीं होता है। मतलब ज्वाइन कीजिएगा, कुछ दिन आपको जहाँ मुख्यालय है वहाँ पर रखेगा, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए कहीं और भी भेजा जाता है। तो फिर आप ट्रेनिंग वहाँ पर कीजिएगा। तो ट्रेनिंग ऐसे तो 3.5 मंथ का होता है, मान लीजिए 4 मंथ। वो करने करने मतलब पूरा ट्रेनिंग पूरा होने में 5 से 6 मंथ का समय लग जाता है। तो ट्रेनिंग पास कर लीजिएगा, तो उसके बाद जब टोटल हो जाएगा, उसके बाद आप फिर अगर फॉर्म नेक्स्ट आता है तो उसमें आपको छूट मिलेगा। अगर 19,838 में आप फॉर्म भर रहे हैं और सोच रहे हैं कि होमगार्ड में हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमको छूट मिलेगा, तो आपको 19,838 का जो बिहार पुलिस है, इसमें छूट नहीं मिलेगा। आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, बस आप जनरल से फाइट करेंगे। जनरल मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आप कैटेगरी में ओबीसी से हैं तो ओबीसी से फाइट कीजिएगा, या मतलब ओबीसी से हैं तो ओबीसी से फाइट कीजिएगा, अगर एससी से हैं तो एससी से फाइट कीजिएगा, जनरल से हैं तो जनरल से फाइट कीजिएगा, ईडब्ल्यूएस से हैं तो, मतलब जनरल से हैं तो ईडब्ल्यूएस से फाइट कर लीजिएगा। तो वो नॉर्मल में अब जिस तरह से अभी आप फॉर्म भरे हैं, जिस तरह से फाइट कर रहे हैं सारे लोग, उस तरह से फाइट कीजिएगा। अब वो सोचिएगा कि जो 35 साल एज छूट मिल रहा है और सीट में छूट मिल रहा है, हमको बस पास कर जाएंगे तो हो जाएगा, वो छूट आपको नहीं मिलना मिलेगा। वो मिलेगा नेक्स्ट, अगर वैकेंसी आ रहा है 26 में, अगर तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा, या 25 के लास्ट में आएगा। 25 के लास्ट में नहीं मान सकते हैं, 26 में ही जो बहाल वैकेंसी आएगा बिहार पुलिस का, उसमें आप लोग को छूट मिल जाएगा। तो ठीक है, अगर आप इसमें ज्वाइन कर रहे हैं तो कीजिए, बेहतर ढंग से फिजिकल कीजिए, और फिजिकल हो जाने के बाद आप ज्वाइन करने के बाद थोड़ा मोड़ा तैयारी में लगे रहिएगा दोस्त। रेगुलर, थोड़ा मोड़ा ही सही, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, जितना समय मिले तो आप बिहार पुलिस बन जाइएगा। तो उसमें आपको ये भी ध्यान देना होगा, एक आई कार्ड होता है, जैसे हम लोग बिहार पुलिस में है तो बिहार पुलिस में आई कार्ड होता है, उसी तरह से होम गार्ड में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनका एक आई कार्ड बनता है। तो आई कार्ड का भी आपका होना चाहिए कि हम इस जॉब में इतना साल रहे हैं, ये किए। वो आई कार्ड जरूरी होता है आप लोग के लिए, अगर आप आगे बिहार पुलिस में छूट चाहते हैं तो। ठीक है दोस्त, तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।